गौरी कौवी, उसका बेटा जग्गू कौवा और गौरी का पति कालू कौवा अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी। जग्गू कौवा जाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे सूसू आया है। मम्मा, मुझे सूसू आया है। जग्गू, मुझे सोने दो, तंग ना करो। गौरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। मम्मा मम्मा, निकल जाएगा। मम्मा, बहुत जोरों से सूसू आया है। ना दिन को आराम करने देते हो और ना ही रात को सोने देते हो। एक तेरा बाप है, घोड़े बेचकर सो रहा है, जैसे तू मेरी अकेली का बेटा हो। जाकर बाहर पेड़ पर बैठकर कर ले सूसू। गौरी कौवी ऐसे बुड़बुड़ाती हुई उड़ती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आए। चल उठ। बहुत मुश्किल से गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को सूसू करवाने घर से बाहर ले जाती है। ले, यहाँ इस पेड़ पर बैठकर कर ले सूसू। कल मैं मेला देखने जाऊंगा, क्या तू भी जाएगी मेरे साथ? नहीं मिठू जी, मैं थक जाती हूँ। मैं वहाँ से तुम्हें सतरंगी चूड़ियाँ लेकर दूंगा और तुम्हारे पंख भी दबा दूंगा। मिठू जी, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, बारिश भी नहीं हो रही। वो कौवे का बच्चा हमारे घोंसले के ऊपर बैठकर सूसू कर रहा है। जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ हमारा घोंसला है, तुमने हमारे ऊपर ही सूसू कर दिया है। ये सुनकर जग्गू जोरों से हंसने लग जाता है। जग्गू, तुमने तो तोते को ही नहला दिया। तोते तुमने भी महीनों से नहीं नहाया हुआ था। गुस्से में आकर तोता पेड़ से एक कच्चा अमरूद तोड़कर गौरी की तरफ जोर से फेंकता है। वो सीधा जाकर गौरी कौवी की पूंछ पर लगता है और गौरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। मम्मा, तुम्हारी पूंछ टूट गई है। मोटी चोंच वाले तोते, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी पूंछ ही तोड़ दी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिठू भी डर जाता है। मिठू जी, भाग कर जान बचा ले। मिठू तोता वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी थोड़ी दूर तक तो मिठू के पीछे जाती है और फिर थक हार कर वापिस आ जाती है। सुन ले हरियाली, अपने पति से कह देना कि अगर कल मेरी पूंछ ठीक ना करवाई तो मैं उसकी पूंछ भी तोड़ दूंगी और चोंच भी। चल जग्गू। गौरी कौवी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी के बेटे ने हमारे घोंसले के ऊपर आकर सूसू किया था और उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। मुझे भी गुस्सा आ गया। तोते भैया, उसकी पूंछ टूट गई है, वो बहुत गुस्से में है। अब हमें ही गौरी की पूंछ का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। गौरी कौवी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। मोटी चोंच वाले, तू अब मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे किसी को पूंछ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गौरी, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम घर जाओ। जैसे भी हो, मिठू तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस ला कर देगा। मगर वो कैसे? तुम घर जाओ, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। गौरी चली जाती है। मिठू, अब तुम काले मुर्गे के पास जाओ और उसके कुछ पंख लेकर आओ। चिड़िया, क्या काला मुर्गा मुझे अपने पंख दे देगा? तुम उसे सारी बात बताना, फिर काला मुर्गा तुम्हारी जरूर मदद करेगा। हरियाली, तुम घर जाओ और मैं काले मुर्गे के पंख लेकर आता हूँ। फिर हरियाली घर चली जाती है और मिठू तोता काले मुर्गे के पंख लेने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मिठू तोते को काला मुर्गा मिल ही जाता है। काले मुर्गे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। बताओ तोते, क्या मुश्किल आन पड़ी है तुम पर? फिर तोता काले मुर्गे को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे अपने 2-3 काले पंख दे दो तो फिर ही मेरी जान गौरी कौवी से बच सकती है। तोते, तुम मेरे पंख ले सकते हो अगर तुम मुझे कुछ दाने मकई के ला कर दो, फिर बदले में मैं तुम्हें अपने 2-3 पंख दे दूंगा। तोता खुश हो जाता है और मकई के दाने लेने चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है, मगर उसे कहीं से भी मकई के दाने नहीं मिलते। थक हार कर तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मुझे मकई के दाने चाहिए,
तुम तो ऊंचा उड़ते हो। एक बार ऊंचा उड़कर मुझे देखकर बताओ कि मुझे मकई के दाने कहाँ से मिलेंगे। यार तोते, मैं अभी अभी थक हार कर बैठा था, मगर तुम्हारे लिए मैं फिर से आसमान में जाता हूँ। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है और इधर उधर देखता है। किसान के खेत में। मिट्ठू, इन दिनों मकई किसान के खेत में ही है। जाओ, तुम वहां से जाकर कुछ दाने मकई के ले लो। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ उड़ जाता है। वो किसान के पास जाता है। किसान किसान, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। हाँ तोते, बताओ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता फिर से वही कहानी किसान को सुनाता है। अब काला मुर्गा मकई खाएगा तो फिर ही मुझे अपने काले पंख देगा, और फिर ही चिड़िया गोरी की पूंछ को जुगाड़ लगाएगी, और फिर ही मेरी जान बचेगी उस काली कौवी से। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है और वो तोते को एक भुट्टा मकई का दे देता है। तोता वो मकई का भुट्टा लेकर खुशी खुशी वापस उड़ता है। काला मुर्गा अपने डरबे में जाकर सोया हुआ था। तोता उसे आवाज देता है, काले मुर्गे, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। तोता वहां बैठकर काले मुर्गे के उठने का इंतजार करने लगता है। उस गंदी कौवी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, मेरा पति ना जाने किस हाल में होगा। हमने तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मिट्ठू जी बैठे मेला देखने का ही प्लान बना रहे थे कि बीच में ये गोरी की बच्ची आ गई हमें मुसीबत में डालने के लिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, मिट्ठू तोता आने ही वाला होगा। शाम हो जाती है और काला मुर्गा उठ जाता है। वो जोर से बोलता है और उसके 2-3 पंख टूटकर गिर जाते हैं। ले आए हो मिट्ठू मकई का दाना। हाँ काले मुर्गे, ये लो मकई। तोता काले मुर्गे को मकई के दाने देता है और काला मुर्गा तोते को अपने टूटे हुए 2-3 पंख दे देता है। वो पंख लेकर जल्दी जल्दी मिट्ठू तोता वापस भागता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे के पंख ले आया हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने मेरी पूंछ का कोई जुगाड़ ना किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी गोरी, वैसे तुम बिना पूंछ के भी बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जा ओए कालू के बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरी पूंछ मिट्ठू ने तोड़ी है और मैं तुम्हारी तोड़ दूं। इतने में चिड़िया भी मुर्गे के काले काले पंख लेकर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आप मेरे साथ चलो बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर चिड़िया गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बुलबुल गोरी कौवी की पूंछ की जगह काले मुर्गे के काले पंख लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी नई पूंछ के साथ? गोरी, बहुत सुंदर। अब ऐसा ना हो कि जंगल के सारे कौवे अपनी पूंछ काट कर काले मुर्गे की पूंछ लगवा लें। ये सुनकर गोरी और भी फूल जाती है और खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तोता और तोते भी मज़े से मेला देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, सुन लो, अगर आज तुम कोई काम वाली मासी ना लेकर आए तो घर की सफाई और बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। काम वाली, काम वाली, काम वाली, मैं कहाँ से ले आऊं काम वाली? नहीं मिलती। मैं कल भी जंगल गया था। जाओ, तोते से जाकर पूछो, उसे जंगल में सारी काम वालियों का पता होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में क्या? हाँ कौवे, एक चिड़िया मेरे पास कल ही आई थी, उसे काम की जरूरत है। सुंदर जवान है क्या वो? कौवे, तुमने काम वाली रखनी है या शादी करनी है उससे, जो उसके सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब जवान और स्वस्थ होगी तो फिर ही वो मेरे घर के काम कर पाएगी। बेरी के पेड़ पर घर है उस चिड़िया का, तुम जाकर उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा बेरी के पेड़ की तरफ चिड़िया के घर जाता है।
चिड़िया चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है तुम काम की खोज में हो। मुझे एक काम वाली मासी की जरूरत है। हाँ कव्वे, मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ। मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। तो फिर ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना और याद रखना, मेरी पत्नी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है। ध्यान से काम करना। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ रसोई में मैंने 100 रुपए रखे थे, वो तुमने उठाए हैं क्या? ना ना मम्मा, नहीं पापा, वो पैसे जरूर पापा ले गए होंगे। आले, एक बार कालू का बच्चा कमाता है नहीं और जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी आते ही चढ़ाई कर देती है। कोई मिली काम वाली या नहीं आज भी? मुझे पानी तो पीने दो, बताता हूँ। कौवा पानी पीता है। हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। और रसोई से पैसे क्यों उठाए थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी की ही नहीं। पहले बाहर चोरियां करते थे, बाहर छोड़ दी तो अब घर में ही करने लगे हो। कालू कौवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा, पापा घूर रहे हैं, पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। खबरदार ओए कालू, जो मेरे जग्गू की तरफ मैली आंख से देखा तो। मेरा जग्गू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। कीकी और बुलबुले, ये पैसे मैंने अपनी मम्मा के चुराए थे, कल तुम भी चुरा लाना, कल फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मम्मा के पैसे चुराता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा दिया करो। वाह रे जग्गू, तू तो बड़ा तेज है। अब तो कल मेरे पापा भी मम्मा से पिटेंगे जब मैं मम्मा के पैसे चुराकर पापा का नाम लगा दूंगा। चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, 200-400 तनख्वाह ज्यादा दे दिया करूंगी, मगर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये काले बर्तन उठाओ और इन्हें चमका कर लाओ। गोरी मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर में काम पर लग जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है, चिड़िया कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को अपने घर चली जाती है। रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना लेती है। मम्मा, आप सो जाएं, आप थकी हुई होंगी, मैं खाना खा लूँगा। नहीं मेरे बेटे, हम माँ बेटा दोनों साथ में खाएंगे। अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया काम पर जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। कुकू बेटा, आपको कौन सा काम करना आता है? मम्मा, मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप दूसरे काम कर लेना और मैं कौवे मालिक के घर की सफाई कर दूँगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना। जग्गू दोस्त, हम नदी पर भी तो साथ ही बैठते हैं। पहले तुम्हारी माँ हमारे घर काम नहीं करती थी, अब तुम हमारी नौकरानी के बेटे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने खिलौनों से खेलने लगता है और कुकू घर की सफाई करने लगता है। चिड़िया, जब काम खत्म हो जाए तो तुम चली जाना, मैं आज अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालकिन, बस मेरा थोड़ा सा ही काम बाकी है। गोरी चली जाती है और जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। उसे तो चोरी की बुरी आदत थी। वो अपनी मम्मा के पैसे चुराता है और घर से भाग जाता है। वो सीधा फास्ट फूड की दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर पार्टी शुरू करता है। चिड़िया और उसका बेटा भी काम खत्म करके घर चले जाते हैं। शाम को घर वापस आते हुए गोरी कौवी अपने बेटे के लिए मिठाई लेती है। जब वो घर आती है तो जग्गू सोया हुआ था। उठो उठो जग्गू बेटा, मिठाई खा लो। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा तो सुबह से ही घर नहीं आए और मिठाई की भी मुझे भूख नहीं है।
फिर गोरी का ध्यान अपनी अलमारी में जाता है। दरवाजा खुला था। गोरी देखती है कि अलमारी में पैसे नहीं हैं। जग्गू, जग्गू बेटा इधर आ, यहाँ मैंने कुछ पैसे रखे थे। अब अगर पापा का नाम लगाया तो पकड़ा जाऊंगा। पापा तो सुबह से घर ही नहीं आए। गोरी फिर से पूछती है, जग्गू बेटा क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं नहीं मम्मा, पापा तो नहीं आए, मगर उस काम वाली का बेटा अलमारी के पास पास घूम रहा था। ले गया, वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। वो चिड़िया काम वाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है। मैं तो सुबह से बाहर था, अगर मैं घर होता तो आज फिर जग्गू मेरा नाम ही लगाता। जग्गू सच सच बताओ, ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा। मम्मा मम्मा, पापा घूर रहे हैं। शर्म करो कालू, मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। छोटे पक्षियों के छोटे ही काम होते हैं। चिड़िया अपने बेटे से पूछो, इसने मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर कहाँ रखे हैं? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो गोरी आंटी मालकिन की अलमारी के पास भी नहीं गया। कुकू कुकू बेटा, सच सच बताओ, मुझे शर्मिंदा ना करना बेटा। ये तुम्हारे साथ इसीलिए तो गया था, और इसे वहाँ क्या जरूरी काम था? अब तो कुकू की मम्मा भी कुकू पर शक करने लगी थी। कुकू बेटा जल्दी बताओ, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। कुकू रोने लग जाता है। नहीं मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। रात को सब सोए हुए थे। बचाओ बचाओ, कोई मेरे मम्मा पापा को बचाओ। मेरे मम्मा पापा नदी में डूब गए हैं, कोई मेरी मदद करे। तुम चोर हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम चोर हो, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। कोई चोर की मदद ना करे, इसके मम्मा पापा को मर जाने दो। मम्मा मम्मा, पापा पापा। ऐसे चिल्लाता हुआ जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। जग्गू जग्गू बेटा, क्या हुआ है? कोई डरावना सपना देखा है क्या? मम्मा मम्मा, मैं चोर हूँ। मैंने ही उस दिन आपकी रसोई से पैसे चुराए थे और पापा का नाम लगाया था। मम्मा, कल भी आपकी अलमारी से पैसे कुकू ने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दें। मम्मा मुझे माफ कर दें। कालू कौवा भी उठ जाता है। गोरी, चोरी करना गलत है। मुझे इसका एहसास जब हुआ तो मैं बूढ़ा हो चुका था। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा जग्गू अभी ही सीधे रास्ते पर आ गया है। बेटा, मैंने उस चिड़िया के बेटे की बहुत बेइज्जती की बेचारे की। मम्मा, मैं कल कुकू से सॉरी कर लूंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा कुकू के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है। जग्गू की मम्मा भी साथ थी। चिड़िया, मेरा जग्गू कुछ कहना चाहता है कुकू से। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने मम्मा से झूठ बोला कि पैसे तुमने चुराए हैं। कुकू बेटा, जग्गू ने अब वादा किया है कि अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। फिर कुकू और जग्गू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की सच्चाई पर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे को बहुत पसंद करती थी, परंतु गोरी कौवी ये नहीं जानती थी कि कालू कौवा तो बहुत कामचोर और काहिल है। वो तो कोई काम धंधा ही नहीं करता। ला 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 ला, हो, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लाओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तुम आ गई हो ना, जाओ और अपना भी भोजन ले आओ और मेरा भी। मैं अपने भाइयों के लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। तो फिर भाई साथ ही ले आने थे, या फिर उन्हें कहो कि तुम्हारा और मेरा भोजन भेज दें।
अब मुझे भूख लगी हुई है, मैं भोजन खाऊं, फिर आकर देखूंगी तुम्हें। फिर गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, आप आज पहले ही दिन घर से बाहर कैसे? चिड़िया, मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया है। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता और इतना काहिल है। मैंने उसे भोजन का कहा तो कहने लगा कि जाकर खुद ले आओ। गौरी बहन, आप चिंता न करें, कालू भाई ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया, परंतु अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ आप रख लें, खुद भी खा लेना और कालू भैया को भी दे देना। गौरी वो दाने लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर गौरी कव्वी एक दिन अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखती है। भाई, मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखता, ना ही भोजन ला कर देता है, अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है। भाई, मुझे आकर ले जाएं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपकी बहन गौरी कव्वी। माँ, गौरी बहन की चिट्ठी है। ठीक तो है मेरी बेटी, क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गौरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे मारता भी है और भोजन भी नहीं ला कर देता। मुझे तो पहले ही वो कोई आवारा कौवा लगता था। मैं आज ही जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ, 2 दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहते हुए गौरी की माँ गौरी को लेने निकलती है। गौरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगा, आप प्लीज ऐसा ना करें, मुझे छोड़कर ना जाएं। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी और अब तुम्हारे साथ और रहने की गलती मैं नहीं करूँगी। ऐसे ही गौरी की माँ भी आ जाती है। बड़ा बदमाश है तुम, अब मारो मेरे सामने, मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मारते हो। बोलो, अब बोलो, अब चुप क्यों हो? माँ जी, मैंने इसे मारा तो नहीं है, भोजन के लिए लड़ाई हुई थी मेरी इससे, वो भी मैं सुधर जाऊंगा। आप प्लीज मेरी पत्नी को मेरे पास ही रहने दें। नहीं माँ, मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर गौरी कव्वी की माँ गौरी को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, आप प्लीज मेरे साथ चलें और समझाएं उसे। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? तुम तो एक भोजन नहीं लाकर दे सकते उसे, बाकी तुम और क्या करोगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, परंतु नहीं कर पाता। तो फिर जब खुद को बदलो तो फिर जाना और ले आना अपनी पत्नी को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कव्वी को अपनी तबीयत कुछ खराब लगती है। वो बुलबुल दी के पास जाती है। बधाई हो गौरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गौरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहाँ है और बिना पिता के मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। हो सकता है कालू अब सुधर जाए। मैं माँ जी से कहती हूँ मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। ऐसा सोचते हुए गौरी कव्वी अपनी माँ के घर जाती है। गौरी जब घर जाती है तो वहाँ कालू को देख हैरान हो जाती है। गौरी, मैंने माँ जी से माफी मांग ली है, चले मैं आपको लेने आया हूँ। गौरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये मिनती कर रहा है, फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वचन दिया है इसने। हाँ माँ, मैं भी अब वापस अपने घर चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गौरी कव्वी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, एक खुशी की खबर है आपके लिए। बताओ बताओ गौरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं, मेरे अंडा होने वाला है। क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ?
सच कालू जी? अब तो मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। ऐसे कौवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है। वो उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर वो तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठे देख वहाँ चला जाता है। तोते यार, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ परंतु मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरी मदद करें। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन? और तुम? पहले तो कभी तुम्हें भोजन ढूंढते नहीं देखा। और कौवे जी, भोजन सुबह के समय मिलता है। इस समय तो सब पक्षी भोजन लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। तो फिर तोते और कबूतर यार, कल जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं भी भोजन की खोज को जाऊंगा। अब मैंने खुद को बदल लिया है क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो फिर हम सुबह जाते समय तुम्हें साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर एक अमरूद नजर आता है। वो खुशी खुशी वहाँ उतरता है। चलो, कम से कम पत्नी जी के भोजन का तो बंदोबस्त हुआ। फिर कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। क्या आपने कुछ खाया है? हाँ हाँ, मैंने तो चावल खा लिए थे। कालू झूठ में ऐसा कहता है। ऐसे अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे रोज कौवा मुंह अंधेरे ही बाकी सब पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी एक सुंदर सा अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक काला काला छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देख वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुश थे। गौरी, अब मुझे पता चला कि जिंदगी का असल मकसद क्या होता है। जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए जीने से मिलती है वो मुझे अकेले में कभी ना मिली थी। मैंने बहुत चोरियां की, बहुत बुरे काम किए और मेरे इस बेटे के कारण मैंने सब छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं जो आपको छोड़कर चली गई थी। मैं भी अगर सब्र और बर्दाश्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था। फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और बारिश भी तेज है। हमारे इस छोटे बच्चे को किसी नरम नरम फल की जरूरत होगी। आप ऐसे हालात में भोजन की खोज को ना जाएं। नहीं गौरी, मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। और फिर कालू कौवा तेज बारिश में घर से निकलता है। कौवे को तेज बारिश में जाता देख चिड़िया उसे आवाज देती है। कालू, ओए कालू, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं कोई नरम नरम फल लेने जा रहा हूँ। अब बताओ कालू, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी या अब वाली? चिड़िया बहन, सच पूछो तो जीने का मजा ही अब आया। बारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त पहले से कर लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा। अब आप ऐसा करें कि पहाड़ों पर जाएं। वहाँ एक बड़ा पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप वो ले आए। फिर कालू कौवा चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर कालू को वो फल मिल जाते हैं और उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी कल्पना वो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे के लिए भोजन ढूंढ लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी हौसले और बर्दाश्त से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझकर फैसले करो, क्योंकि अगर थोड़ा मुश्किल समय गुजर जाए तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए।